हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फिर से जर्नल एंट्री पर। आज हम सीखेंगे एक नई जर्नल एंट्री करना जो कि है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, खर्च से रिलेटेड, जिसमें हम आज सीखेंगे कि यदि कोई बिजनेसमैन कोई खर्च करता है तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखेगा, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा। हम पहले भी अकाउंटेंसी के नियम पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। यदि आप देखते हैं तो आपके कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे सारे खर्च करने की जर्नल एंट्री। सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसकी जर्नल एंट्री करना सीख रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर हम पहले भी समझ चुके हैं कि जितने भी खर्च होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा है सैलरी पेड बाय कैश 10,000 रुपये। हमने यहाँ पर सैलरी का पेमेंट कर दिया है। कैसे किया है? वो किया है हमने नगद में किया है। सैलरी हमारा एक एक्सपेंसेस है जो हम हमेशा करते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो। लेकिन यदि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो एक तरह से वो हमारा एक खर्चा है, एक हमारा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। ये हमारा एक खर्चा है जो हम हमेशा करते हैं। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि हम कोई खर्चा करते हैं वो खर्चा हमेशा डेबिट साइड में ही जाता है। ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। जितने भी खर्चे होते हैं हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमने जो खर्चा किया है वो खर्चा सैलरी के लिए किया है, मतलब हमने सैलरी का पेमेंट किया है, वेतन का पेमेंट किया है। वो हमारा एक खर्चा है, वो हमारा एक एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है और उसी कारण से हमारे पास से कैश जाता है। तो यहाँ पर सैलरी एक एक्सपेंसेस है, वो हमेशा डेबिट में ही जाएगा। सैलरी के कारण हमने किसी को पेमेंट किया है, किसी को कैश, किसी को नगद दिया है, इसी कारण से हमारा कैश हमारे बिजनेस से आउट हो गया, हमारे पास से हमारा पैसा चला गया। और जो चीज़ हमारे पास से जाती है, हमारे बिजनेस से जाती है, वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा हमारा सैलरी अकाउंट, एक हमारा होगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंसेस है वो है सैलरी और हमारे पास से कैश चला गया है। ये इस एंट्री का थॉट है, इस एंट्री का विचार है। तो यहाँ पर हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। अब हमें डेबिट करना है सैलरी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या चला गया है? कैश चला गया। कितने रुपया खर्च हुआ है हमारा? 10,000 रुपये से हमारा खर्च हुआ है। सैलरी पेड बाय कैश। सैलरी इसके लिए डेबिट हुआ है क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंसेस है, और कैश इसके लिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारे बिजनेस से हमारा पैसा चला गया है, क्योंकि हमने सैलरी का पेमेंट कर दिया है। बिजनेस से अगर कोई चीज़ जा रही है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि बिजनेस से अगर कोई चीज़ जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, इसी कारण से हमने कैश को 2 में क्रेडिट साइड में लिखा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी एक एक्सपेंसेस की, एक खर्चे की जर्नल एंट्री थी। अब इसी कारण से, इसी से हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। यदि हमने कुछ मजदूरी का पेमेंट किया है, वेजेस पेड
बाय कैश 20,000 रुपये। यदि हमने किसी को मजदूरी का पेमेंट किया है, वो भी कैसे किया है, नगद में किया है, हमने किसी को मजदूरी दी है नगद में, तो वो हमारे पास से हमारा कैश ले जाएगा क्योंकि हमने उसका पेमेंट किया है, हमारे पास से कैश चला जाएगा। क्यों गया? क्योंकि हमने कुछ खर्चा किया है, मजदूरी का खर्चा किया है, हमने किसी से कुछ काम कराया, उसके बदले में हमने उसे पेमेंट किया है। तो ये हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया एक्सपेंसेस। वेजेस जो हमने मजदूरी दी है वो हमारा खर्चा है। अब सारे खर्चे हमेशा डेबिट साइड में ही जाते हैं, हम पहले भी समझ चुके हैं। यदि हम कोई खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ट्रेड एक्सपेंसेस हो, कोई कमीशन हो, कोई डिस्काउंट हो, या कुछ भी ऐसा खर्च जो आप कर रहे हैं, वो सारे खर्च हमेशा डेबिट साइड में ही जाएंगे। ये अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार होता है, तो सारे खर्च हमेशा डेबिट ही होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो खर्च हुआ है वो हुआ है वेजेस के कारण। तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है और उसी के कारण हमारा पैसा हमारे बिजनेस से चला गया। अब यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 20,000 रुपये का हमने पेमेंट किया। ये हमारे एक एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यदि हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो वो खर्चा जो हमने किया है और हमारे पास से कैश चला गया। यदि हम बैंक के थ्रू मतलब चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश की जगह आ सकता है बैंक। यदि हमने कैश ना देते हुए चेक से पेमेंट किया है, यहाँ पर भी यदि आप सैलरी का पेमेंट कैश से ना करते हुए चेक से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बैंक लिख सकते हैं। यदि आपने नगद ना देते हुए उसे चेक से पेमेंट किया है तो आप चाहे कैश दीजिए चाहे बैंक से पेमेंट कीजिए, यहाँ पर दोनों आप लिख सकते हैं। कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक आप लिख सकते हैं। ये था हमारा एक जनरल एंट्री जिसमें हमने यदि कोई खर्चा किया है तो उसका पेमेंट हम करेंगे और उसकी जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे आज हमने ये सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्रॉपरली देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हम आपके लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में 10 स्टूडेंट्स, थैंक यू।